नमस्कार भाइयों, आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो एक भाई का बेसिकली मेरा कमेंट आया था लास्ट वाली वीडियो में, मैं इसको टच करना भूल ही गया था। मतलब एक दूसरा कमेंट इन्होंने किया था, तो मैं इस वीडियो में उस कमेंट को टच कर रहा हूँ। तो इनका सवाल ये था कि अन भैया, और एक क्वेश्चन कि हमें ध्यान में मंत्र जपना चाहिए या शून्य मन रखना चाहिए, यानी हमारे मन को शून्य रखना चाहिए, मंत्र जपना चाहिए या फिर शून्य रखना चाहिए। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर ध्यान के बारे में ही अगर बोलूँ ना कि ध्यान है क्या चीज़, अगर तुम ये बोल रहे हो कि देखो, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि भाई आँख बंद करके बैठना वही सिर्फ ध्यान नहीं होता, वो एक स्टेट में होता है। वो चीज़ सभी कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो चीज़ नहीं है। आँख बंद करके बैठ जाना और वही ध्यान करना या फिर मंत्र जप करना, ये चीज़ जो हो रहा है हमारे जीवन में, जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, जो चीज़ हम कर रहे हैं, ये भी तो ध्यान है ना। पहली बात, ये भी ध्यान है। आप कौन हो? आप वही हो जो इन सारी चीज़ों को होते हुए देख रहे हो। अगर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म हमें ये चीज़ तो पहले बताता ही है कि तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम बॉडी नहीं हो, तुम थॉट्स नहीं हो, तो तुम क्या हो फिर? तुम वो हो जो इन सारी चीज़ों को होते हुए देख रहे हो। तो ध्यान तो ये हो ही रहा, वो जो देख रहा तो मतलब ध्यान ही हो रहा है ना। ध्यान ही ये हो ही रहा ध्यान भाई, कोई एक्स्ट्रा ध्यान करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज़ को नकार नहीं रहा हूँ, मेडिटेशन, मंत्र जप, मैं इन सारी चीज़ों को नकार नहीं रहा हूँ। और आपने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा, ध्यान में क्या मंत्र जपना चाहिए, मंत्र मेडिटेशन एक अलग होता है, और सिर्फ एक ऐसे बिना जहाँ पर हम मंत्र वगैरह कुछ नहीं करते, वो विपासना वगैरह मेडिटेशन, वो एक अलग होता है। तो मंत्र जप आप कर सकते हो, मंत्र जपना भी एक अलग ही मेडिटेशन है। बहुत से तरीके के मेडिटेशन होते हैं, तो आप मंत्र जपना, ये एक मेडिटेशन अलग हो जाता है। और बाकी आप ऐसे भी हो सकता है कि आपने यहाँ पर लिखा मन को शून्य रखना, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपने थोड़ा सा गलती कर दिया, मैं आपको सुधारना चाह रहा हूँ। आपने जो बोला कि एक है मंत्रा मेडिटेशन, वो आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने सेकंड नंबर में बोला ना कि मन शून्य रखना, ये चीज़ नहीं हो सकता, ठीक है। वो साइलेंस मेडिटेशन, विपासना मेडिटेशन, सांसों पे फोकस, वो सब चीज़ आप कर सकते हो। मन शून्य हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। मन का स्वभाव ही है चंचल, वो हमेशा इधर उधर इर्द गिर्द भागता ही भागता है। तो मेडिटेशन, वो वाला मेडिटेशन जहाँ पर हम कुछ नहीं करते हैं, बस होने देते हैं चीज़ों को, वो एक अलग मेडिटेशन है। जहाँ पर आप ये शून्य मेडिटेशन आप कहना चाह रहे हो, शून्य मन रखना, तो मन शून्य नहीं होता। मन, विचार हमेशा चलते ही रहते हैं, इसको रोका नहीं जा सकता भाई, इसको रोका नहीं जा सकता। मन चलते ही हैं, विचार चलते ही हैं, इसको रोका नहीं जा सकता। होता क्या है कि ये चलते रहते हैं, और तुम जान लो विचार में फोकस नहीं करना है, विचार में फोकस नहीं करना है। तुम अगर देखो भाई, तुमसे शून्य हो रहा है, तुम अगर शून्य रख पा रहे हो अपने मन को, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम फोर्सफुली नहीं कर सकते हो। तुम फोर्सफुली अगर कर भी रहे हो, तो वहाँ पर भी तुम अपने आप को बांध रहे हो। और मेडिटेशन में तुम अपने आप को खुला छोड़ देते हो, कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। और किसी भी अपने आप को ही मानना बंद कर देते हो, अपने आप को ही स्वीकारना ही बंद कर देते हो। तो तुम यहाँ पर ज़बरदस्ती मन को कैसे करके रोकोगे कि विचार आ रहे हैं, उसको रोक देना है, मन को शून्य ही रखना है। तो तुम यहाँ पर भी रोकने का प्रयास कर रहे हो ना, यहीं पर तुमने जोर दिया है ना, तो ये जोर नहीं देना। पहली बात, तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करना है। हाँ, ये चीज़ मैं बोलूँगा कि विचार आ रहे हैं, आने दो, उसमें घुस मत जाओ, उसको मानने मत लग जाओ, उसमें जीने मत लग जाओ विचारों में, क्योंकि वो विचार तुम्हारा है ही नहीं, वो तुम्हारे माइंड का कुछ समय तक रहेगा, तुम्हारे लाइफ का है, लेकिन उसमें जीना नहीं है, क्योंकि वो भी मैं नहीं हूँ। और मेडिटेशन के थ्रू जब हम चीज़ों को होते हुए देखते हैं, लेट गो करते रहते हैं, अपने माइंड से जो थॉट्स आते हैं उन सारी चीज़ों को अगर लेट गो करते रहते हैं, लेट कम एंड लेट गो, रोक नहीं, रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं की। तुम आ रहे हो तो तुम्हें मैं रोकने की कोशिश करूँगा, वो चीज़ नहीं। तुम आ रहे हो, आओ, कब तक रहोगे रहो और जाओ। गलती ये होता है कि हम विचारों को अपना मान लेते हैं और इस पर रुकने लग जाते हैं। पहले मैं वीडियोस देखा करता था मेडिटेशन के, तो मुझे भी यहाँ पर समझ नहीं आता था कि यार विचार आ रहे हैं, आने दो, ऐसा बताया जा रहा है, तो मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। विचार तो आएंगे, मुझे तो यही तो रोकना है। ये गलती होता है, हम विचार को क्यों रोकें? विचारों का स्वभाव है, मन का स्वभाव है आना। आप नींद में इतने सारे सपने आते हैं, आप क्या रोकने का प्रयास करते हो? आपको सोते वक्त भी इतने सारे विचार चलते हैं, रोकने का प्रयास करते हो, लेकिन आप जैसे जैसे शून्य में चल जाते हो, जैसे जैसे आप ये मतलब पूरी तरीके से आप जब विलीन हो जाते हो, पूरी तरीके से आपका माइंड रेस्ट हो जाता है। जहाँ पर थॉट्स चलते भी हैं तो आपको पता नहीं,
जहाँ पर थॉट्स चलते हैं, सपने भी चलते हैं, आपको पता नहीं चलता, वो एक अलग स्टेट हो ही जाता है, जीते जी एक अलग स्टेट। तो चलते हैं, ऐसा नहीं कि सोते वक्त विचार नहीं चलते हैं, लेकिन हम विचारों से पूरी तरीके से कट हो जाते हैं ना, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। तो जब हमें पता चल जाता है कि कुछ भी हमारा है ही नहीं, हम कुछ और हैं, तो विचार आएँ या जाएँ, किसी से क्या मतलब, फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम अपने आप को जान जाते हैं, स्वयं को जान जाते हैं। तो विचार आते रहेंगे, इन सारी चीज़ों को रोकना नहीं है भाई, मन का स्वभाव है, विचार आएंगे। लेकिन गलती ये हो जाता है कि हम मान बैठते हैं कि ये हमारा विचार है। गलती ये हो जाता है कि हम मान बैठते हैं कि इस विचार में जीने लग जाते हैं, और अंदर ही अंदर मेडिटेशन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई विचार आ जाता है, उड़ा के लेके चल जाता है। ये चीज़ होता है हमारे साथ। तो ये चीज़ नहीं, इस चीज़ में ध्यान रखना है। और मैं यही बोलूँगा कि आप अगर मंत्रा मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ कर सकते हो, और मन शून्य नहीं होता, आप ज़बरदस्ती मन को शून्य नहीं रखो। अगर रखने की कोशिश कर सकते हो थोड़ी देर, बहुत अच्छी बात है। आप विपासना मेडिटेशन जैसे सांसों पे फोकस कर सकते हो, आप इस नाक के टिप पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। आप सांस पे, जो सांस अंदर, ये जो नाभि से या नाभि के नीचे से जैसे सांस ऊपर आता है, पूरी तरीके से देखने का प्रयास कर सकते हो, पूरी तरीके से देखने का प्रयास कर सकते हो। इस छोर में ये सांस रुकता नहीं है, ठीक है, एंड तक जाता है लेकिन वो रुकता नहीं है, फिर से ऊपर आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं सामने कुछ एग्जांपल नहीं है, मैं तुम्हें नहीं तो बता देता कुछ। ये जो मोबाइल है ना भाई, फ़ोन, इसका कुछ छोर नहीं है, समझो, इसका छोर नहीं है। और मेडिटेशन कैसे होता है, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, सांस हमारा ऐसे चलता है, ऐसे करके ऐसे। ऐसे नहीं होता कि यहाँ पर आके रुक गया, फिर ऐसे गया, इधर आके रुक गया, फिर ऐसे हुआ, वो चीज़ नहीं। यहाँ से ऐसे, 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 ये चीज़। एंड तक आते आते हमें ऐसा लगता है कि सांस रुक चुका है, लेकिन रुकता नहीं है। वो पूरा एंड तक आता है लेकिन रुकता नहीं है। बात समझ आ रही? यही होता है। अब ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करोगे तो वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, मंत्र मेडिटेशन आप कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके का मेडिटेशन है। ये सब चीज़ हमारे मन को एक डायरेक्शन देने के लिए है। और मेडिटेशन, जो रियल मेडिटेशन है ना, कृष्णमूर्ति बता रहे हैं, वो हो रहा है, यही मेडिटेशन हो रहा है। हम जो जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये क्या हो रहा है फिर? ये अलग चीज़ हो रहा है क्या? ये भी तो मेडिटेशन हो रहा है ना, ये भी तो ध्यान है ना। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी ध्यान है। ये शरीर, ये मेरा मन इस तरफ फोकस है, ये भी ध्यान ही है। कौन कर रहा ध्यान? जो ध्यानी, असली ध्यानी, हम उसको जानने के लिए ध्यान करते हैं, अपने आप को, अपने स्वरूप को जानने के लिए ध्यान करते हैं। कभी इन सारी चीज़ों का पर्पस भी पता कर लेना कि करते क्यों हैं भाई, हम करते क्यों हैं इन सारी चीज़ों को, एक्चुअली में इन्वेंट क्यों किया गया, डिस्कवर्ड क्यों किया गया। कभी पता करना कि क्या है ये सब चीज़, क्यों इन सारी चीज़ों का मेन पर्पस है क्या। वो स्वयं को जानना, स्वयं को जानने के लिए इतने सारे चीज़ों का आविष्कार, डिस्कवर, कुछ भी कह लो, ये सब चीज़ किया गया है, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे भी समझ नहीं आता था कि करते क्यों है, तो मुझे लगता था कि फ़ायदे होते हैं। लेकिन रियल ऐसे जो भी मेडिटेशन को डिस्कवर किया होगा, इसलिए थोड़ी ना किया होगा कि तुम्हारा बॉडी फ़ायदा हो जाए भाई। ये बहुत एंशिएंट चीज़ है, बहुत पुराने कालों से चल के आ रहे हैं मेडिटेशन। क्यों? खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए, अपने स्वरूप को समझने के लिए, इस इल्यूजन को समझने के लिए, मैं कुछ और हूँ उसको समझने के लिए। बात समझ आ रही है? यही है। तो इस पर मैं ज़्यादा लंबा और कुछ नहीं बोलूँगा, इतना ही है। और कुछ सवाल वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोचिंग कॉल अगर बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में दे रहा हूँ, आप मुझे बुक कर सकते हैं। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।